कौन कौन सा रहेगा आपका? भोगवा हो गया, माही हो गया, ठीक है, आपकी साबरमती हो गया, ये आपकी खंभाती खाड़ी में गिरती है। इसके बाद आपकी शत्रुंजी हो गई, उसके बाद भद्रा, ठीक है, और भादर। ये 4-5 नदियाँ छोटी छोटी हैं गुजरात की। क्लियर है? इसमें आपका कौन सी पहाड़ी है वहाँ पर? गुजरात में मैप खोलिए, गुजरात का, गुजरात स्टेट का मैप। मांडवी की पहाड़ी है, ठीक है, तो मांडवी की पहाड़ी से चारों तरफ से क्या हो रही है? नदियाँ लगभग आपकी देखा जाए निकल जाएंगी, ठीक है। और वहाँ पे गिर पहाड़ी है, गिर पहाड़ी दिख रहा, वहाँ पर गिरनार क्या है? गिरनार आपका झील है, नहीं दिख रहा है। और नारायण नहीं दिखा। गुजरात वाला मैप मिले, गुजरात का मिला। फिर वर्धा है, फिर इसके बाद आपकी वहाँ पर वो भी पहाड़ी झील होगी, रूपनारायण झील होगी, नारायण झील होगी, ठीक है। ये गुजरात वाला पोर्शन छूट चुका था, तो ये मैंने आपको एक बार मैप उसको देख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे झील, हो गया। झील देखेंगे, मोटी मोटा मैंने झीलों को बता दिया था आप लोगों को, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वाली, ठीक है। तो पूर्वी घाट में कौन कौन झीलें थी आपकी? अष्टमुडी और पूर्वी घाट में चिल्का 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 पुलिकट। कौन कौन सी थी आपकी? चिल्का और पुलिकट और कोलेरू। ये हमेशा मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसी चीजें हैं जो भूलने वाली नहीं है। और एक आपकी पूर्वांचल में, मणिपुर में है। कौन सी है मणिपुर में? मणिपुर में देखेंगे रोहतक मिलेगा आपको, मणिपुर में आपको रोहतक मिलेगा। मिला? अच्छा, आपको कई लोगों पर मैप नहीं है। मिला मणिपुर देखिए मणिपुर है ये आपका, यहीं पर बीचों बीच में क्या है आपका? लोकटक लेक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका मोटी मोटा जो बड़ी बड़ी सबसे हैं झीलें जो भारत की, उसमें आपकी उत्तर पूर्वी में लोकटक हो गया। उसके बाद हम आएंगे तो चिल्का हो गई, तो इसके नीचे आएंगे तो आपकी कोलेरू, आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू हो जाएगी। फिर नीचे आप आएंगे तो आपके क्या होगी? पुलिकट होगी, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, ठीक है। फिर आपके पश्चिमी घाट पे केरल में अष्टमुडी और वेम्बनाड, ठीक है। फिर आपके महाराष्ट्र में आपकी लोनार, जो आपके ज्वालामुखी द्वारा, मूलका पिंडों द्वारा जो होने हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका सांभर लेक जो बड़ी सी है आपके राजस्थान, ठीक है। ये बड़ी बड़ी झील है, बाकी छोटी छोटी झीलें भी। और एक बड़ी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है आपकी?
कूलर झील, ठीक है। ये भारत की जो झीलें हैं, झीलों में देखा जाए तो कई प्रकार की झीलें होती हैं, ठीक है। जैसे एक होता है विवर्तनिक झील, जो पृथ्वी में हलचल के कारण उसका निर्माण होता है, ठीक है। कौन सी? विवर्तनिक झील। क्या होता है? दूसरा आपकी प्राकृतिक झील, ठीक है। क्या होगा? मानव निर्मित झील, मानव निर्मित झील। उसके बाद आपकी लैगून झील हो जाएगा, फिर आपकी डेल्टाई झील हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है हिमानी, ठीक है। तो उसके मतलब बहुत सारी झीलें हैं। अगर देखा जाए तो हिमानी में जो हिमालय रीजन में आपके हिम के जमने से जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? हिमानी झीलें। पृथ्वी में हलचल के कारण कोई भी भूभाग क्या होता है? नीचे धंस जाता है, फिर उसमें पानी क्या होता है? जब भर जाता है तो उसे विवर्तनिक झील कहते हैं। प्राकृतिक झील मतलब किसी भी, ठीक है, उसमें हो जाएगा। मानव निर्मित झील जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं तो डैम के जो जल इकट्ठा होता है वो क्या होता है? मानव निर्मित होता है। जैसे आपका भाखड़ा नंगल है, भाखड़ा नंगल का जब डैम मतलब उसके पीछे कौन सा सागर है? गोविंद सागर है, गोविंद सागर झील है उसके जस्ट पीछे, तो वो आपका मानव निर्मित हो गया, ठीक है। लैगून, लैगून मैंने आपको बता दिया था, जो तटीय क्षेत्रों में जो सागर से तटे मतलब तटे हुए रहते हैं जो, और भारत से भूखंड से मिले हुए, ठीक है। तो उन झीलों को क्या कहते हैं हम लोग? लैगून झील कहते हैं। डेल्टाई, डेल्टा के भागों में कभी कभी क्या होता है? पानी इकट्ठा होता है और वहाँ पर झील का निर्माण होता है, उन्हें डेल्टाई कहते हैं। और हिमानी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये बहुत सारी झीलें हैं छोटी छोटी कर। तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा लिखकर उसके बाद क्या करेंगे, आगे तक झीलों के नाम लिखेंगे और उनका राज्य लिखेंगे, ताकि सिक्किम से कहीं पूछे तो आप उसको बता सकें, ठीक है। चलिए लिखिए झील। भारत में कई प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, कई प्राकृतिक एवं मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं। मानव निर्मित झीलों में प्रायः बहुउद्देशीय, हाँ जी, भारत में कई प्राकृतिक एवं मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं। मानव निर्मित झीलों में प्रायः बहुउद्देशीय नदी घाटी, परियोजना के अंतर्गत बनाए गए जलागारों के रूप में उपस्थित हैं। जलागारों, जल के मतलब रिजर्व,
के रूप में स्थित हैं, के रूप में स्थित हैं। पहले लिखिए विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील, इसका निर्माण बड़े भाग के धंसने से होता है, बड़े भूभाग के धंसने से होता है। जैसे बुलर झील, बुलर झील, जैसे बुलर झील। ठीक है, यही बुलर का यही बुलर लिखा जाता है। ठीक है, अगला लिखिए लैगून। सर ये कहाँ पर है? कश्मीर में। अगला सर, अगला कूलर जी। ठीक है, आप दोनों लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा करिए, वह भी लिख दिया, वह भी लिख लीजिए आप। ठीक, चलिए अगला लिखिए लैगून या अनूप। अनूप झील को, लैगून झील को अनूप झील कहते हैं। ठीक है, लैगून को ही क्या कहते हैं? अनूप। हाँ, अनूप झील भी कहते हैं। ऐसा ना कभी आप लोग इस झील का निर्माण तब होता है, इस झील का निर्माण तब होता है, आपको मैंने नदी के बारे में जब लिखाया था तो झेलम नदी लिखाया था मैंने। तो झेलम नदी किस झील से होकर जाती है? अरे यही कूलर वूलर जो कह रहे हैं आप। ठीक है, और पेपर में हमने बना के रख दिया है। आप लोग करेंगे नहीं, फिर इस बार नंबर भी नहीं आएगा हम लोग का। इसलिए बेहतर तरीके से पढ़िए जो पढ़ा रहे हैं। जहाँ तक पढ़ा रहे हैं वहाँ तक बना देंगे हम। मतलब बना दिया है, 50% 50 बचा दी। ठीक है, हाँ वो डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, आप लेकिन पढ़ते रहिए आप। ठीक है, इस झील का निर्माण कब होता है? जब तटीय समुद्री जल का जब तटीय समुद्री जल का कुछ भाग, जब तटीय समुद्री जल का कुछ भाग बालू, चट्टान या परवाल मिट्टी के द्वारा मुख्य समुद्र से अलग होकर झीलनुमा आकृति बना लेता है। झीलनुमा आकृति बना लेता है। ऐसी झीलों में बीच बीच में कुछ खुले भाग भी होते हैं, कुछ खुले भाग यानी मार्ग होता है। ठीक है, कुछ खुले भाग भी होते हैं जिससे समुद्र का जल इस झील में आता जाता रहता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए चिल्का,
चिल्का, पुलिकट, ये जितनी तटीय वाले हैं ये सब क्या होंगे आपके लैगून झीलें, ठीक है। चिल्का, पुलिकट, वेम्बनाड, अष्टमुडी, अष्टमुडी, चिल्का, पुलिकट, वेम्बनाड, अष्टमुडी, ठीक है। उनके मतलब जो झील है उनके आगे उस राज्य का नाम भी लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्या होगा याद हो जाएगा, ठीक है। चिल्का का क्या लिखेंगे आप लोग उड़ीसा, फिर उसके बाद आपका पुलिकट क्या क्या लिखेंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। वेम्बनाड और अष्टमुडी के आगे केरल, ठीक। देखिए कोल्लू भी क्या था हमारा एक लेगून झील था, लेकिन ऐसा वो शुरुआत में है, ठीक है। लेकिन कभी अपनी बाद में जब ये गोदावरी और कृष्णा नदियों का जो डेल्टा बना तो डेल्टा बनने से क्या हुआ वो उसका कनेक्शन क्या हुआ समुद्र से टूट गया और वो जम गया, वो अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। पहले लेगून था लेकिन अब वो लेगून नहीं, ठीक है, इसलिए इन लेगून को रखा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए हिमानी झील। इस प्रकार की झीलों का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ये हिमानी एवं हिमनद के अपरदन से बनती हैं। ये हिमानी एवं हिमनद के अपरदन से बनती हैं। हिमनद, हिमनद, इसका सदुपयोग करेंगे क्या होगा हिम की नदी, ठीक है। तो पहले क्या होता है हमने बताया था, पहले वी आकार की घाटी बनती है, क्या बनती है बाद में क्या होता है इसी को यू कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है यहाँ पर पहले नदियाँ बहती रही होंगी, फिर बाद में वो क्या होता है हिमानी के जमाव से फिर क्या होता है हिम का अपरदन होता है, जिससे वो वी आकार घाटी किसमें कन्वर्ट होती है यू आकार घाटी। तो इतना डिफरेंस पता रखिएगा, वी आकार घाटी नदी द्वारा और यू आकार घाटी आपकी हिमानी द्वारा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिखिए इसमें। जैसे नैनीताल, भीमताल, भीमताल, राकसताल, हाँ जी आदि। देखिए डेल्टाई नदियों में डेल्टाई झील, राकसताल आदि, नैनीताल इधर साइड पर कुमायूं माले। अगला सर, अगला लिखिए आप लोग डेल्टाई झील। इसमें लिखिए इस प्रकार की झील में नदी डेल्टाई भागों में कई छोटी छोटी वितरिकाओं में बट जाती है, कई छोटी छोटी वितरिकाओं में बट जाती है। वितरिका में बढ़ जाती है।
इन वितरिकाओं के मध्य में डेल्टाई झीलों का विकास होता है। जैसे कोलेरू झील, वितरिकाओं के मध्य में इन झीलों का विकास होता है। जैसे कोलेरू झील कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद होता है कि एक वायु निर्मित होता है, ठीक है। वायु निर्मित झील होती है, जो क्या होता है, वायु उड़ा कर ले जाती है, ठीक है। लोहेस का मैदान बनता है, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पर होती हैं, ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इतना रखिएगा ध्यान से, ठीक है। तब देखिएगा, और इसके बाद यह एक तरफ ही करिएगा, राज्य लिख लीजिएगा, एक तरफ क्या करेंगे आप, झील कर लेंगे, ताकि गोकुल झील, ये गोकुल झील जो होता है, ये नदी जब विसर्ग कर मोड़ करती है तो वहाँ बनता है, ठीक है। क्या करती है, जब युवावस्था से, जब नदी क्या होती है, पौधावस्था और वृद्धावस्था में आती है, तो वहाँ पर नदियाँ क्या करती हैं, विसर्ग। क्या विसर्ग मतलब ऐसे करती हैं। तो इसमें ये होता है, नदी जब चल लेके चलती है, ठीक है, तो किसी कारणवश क्या होता है, जब इसमें जल की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है, या इसमें जल जैसा होता है, तो क्या होता है, ये फिर अपने पुराने मार्ग का क्या करता है, फिर ये मार्ग को छोड़ देता है। तो ये जो छूटा हुआ भाग रहता है, यही क्या होता है, गोकुल झील होता है। इसी को ऑक्सबोल कहते हैं, ठीक है। इसी को छाड़न भी कहते हैं, छाड़न झील यानी छूड़ा हुआ, ठीक है। तो कहाँ पर है, नदियों द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक तरफ झील, एक तरफ राज्य। जो मेन झील राज्य दिखा दें, ताकि आप लोगों को दिक्कत हो। देखिए हिमाचल प्रदेश, हाँ हिमाचल प्रदेश, रेणुका, हाँ झील का नाम है सर? हाँ जी, हिमाचल प्रदेश के आगे लिखिए झील में रेणुका। जैसे रेणुका झील, सूरजताल झील, उसी में सर? हाँ सूरजताल, पंजाब लिखिए, पंजाब में रोपड़ झील, रोपड़ झील, रोपड़, ठीक है। कांजली, 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 हरियाणा सूरजकुंड, कुंड, ठीक है। जम्मू कश्मीर बुलर झील, शेषनाग झील, बुलर झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील, वेरीनाग, अनंतनाग, वेरीनाग और अनंतनाग, मेघालय में, मेघालय उमियम झील, उमियम, उमियम,
उमियम झील, बिहार में। इन्हें आर्द्रभूमि भी कहा गया, ठीक है, कहीं कहीं पर आर्द्रभूमि का दर्जा भी दिया गया है वेटलैंड का, कितने सर? इन झीलों को भी, ठीक है। ध्यान रखिए कुछ कुछ झीलें ऐसी हैं जिन्हें क्या किया गया है, वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इस टाइम अभी 84 या 82 ऐसे कुछ समथिंग है वेटलैंड भारत में टोटल दिया गया है। बिहार में कांवर झील, कांवर झील, राजस्थान, राजसमंद, पुष्कर, पुष्कर किस लिए फेमस है? मेला और इसका मंदिर है वहाँ पर, ब्रह्मा जी का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी एग्जाम में पूछा गया था इसके, पिछले एग्जाम में। ठीक है, अगला लिखिए जयसमंद, जयसमंद, ठीक है। डिडवाना, हाँ राजस्थान में डिडवाना। सर ये लवण झील है ना? हाँ जी, ये क्वेश्चन में पूछा था 2021 के CSC में। हाँ, ये मतलब जो राजस्थान में है ना, ये लवड़ी मतलब क्षारी झील है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पानी की मात्रा कम, इसकी सर वहाँ पर राजस्थान के पानी की मात्रा कम है और धूप क्या है, अधिक है, तो वाष्पीकरण की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होगी ना, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप लोग मतलब कंसेप्ट भूल रहे हैं। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई का तो वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यानी ये मतलब बनाए रखा करिए आप लोग दिमाग में, कौन सा उसके विपरीत क्रिया हो रही है, ठीक है। चलिए सांभर भी लिख लीजिए उसी में। सांभर ये क्या है, सबसे बड़ी झील है खाने पाने की, ठीक है, मतलब जमीन के चारों तरफ से घिरे हुआ, ठीक है। वैसे भारत की सबसे खाने पानी झील कौन सी है, चिल्का है, लेकिन वो पूछेगा अंतःस्थली भारत के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सांभर कहेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए गुजरात, गुजरात में नल सरोवर, नल, हाँ नल सरोवर और नारायण सरोवर, हाँ नारायण, हाँ जी नारायण सरोवर। महाराष्ट्र में लोनार लिख लीजिए, में लोनार, हाँ जी लोनार झील, पवई झील, पवई झील, लोनार झील और पवई झील। मणिपुर लोकटक झील,
यहीं पर एक रायगढ़ पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ, ठीक है। मणिपुर में लोकटक झील में क्या होता है, कीबुल लामजाओ, ठीक है। ये वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान जो डांसिंग हिरन पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस पर चढ़ के घूमने होता है, मतलब एक जलीय क्षेत्र होता है, उस पर बहुत सारे कचड़े होते हैं, घास फूस रहता है, तो उस पर वो हिरन चढ़ के क्या करते हैं, अपना चढ़ते रहते हैं। तो वो बैलेंस करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा इंटर मिलते हैं, उनकी वजह से उनको डांसिंग कहते हैं। सर नाम बता दीजिए। कीबुल लामजाओ। ये जब इन्वायरमेंट पढ़ाया जाएगा आपको तो उसमें वो लिखवा देंगे, ठीक है, जो भी पढ़ाएगा आपको उसमें कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। सर अगर बरसात होगा तो वाष्पीकरण कब होगा? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वाष्पीकरण, बरसात हो रहा है, ठीक है, बरसात होगा तो टेम्परेचर क्या होता है, कहीं अगर यहाँ बारिश हो गई तो टेम्परेचर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि वर्षा कितने टाइम का पीरियड हुई है। कम पीरियड में तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लंबा टाइम हुआ तो उसका प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, लो हो जाएगा। जब लो हो जाएगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये खुद सोचना है इस चीज़ को लेकर, मतलब ये क्या करना है, जैसे आप ध्यान रखें कि हाँ टेम्परेचर क्या होता है, हाई होगा तो वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी ये दोनों क्या है एक दूसरे के मतलब बढ़िया संबंधित होगा। जैसे वो होगा ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा होगा, लेकिन प्रेशर के रूप में देखा जाए तो जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ प्रेशर लो होगा। यहाँ एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, विपरीत है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है आपको, टेम्परेचर को, प्रेशर को, वाष्पीकरण को, ठीक है। और मैंने बोला था आपको अक्षांश को भी ध्यान में रखना है, किस अक्षांश पे ज़्यादा टेम्परेचर है, किस अक्षांश पे कम टेम्परेचर है, तो उससे हिसाब से एक आइडिया लगता है कि यहाँ पर कौन सी वनस्पति होगी, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र होगा। ये चीज़ें दिमाग रखना है आप लोगों को, ठीक है। अक्षांश को भी रखना है और इन सिद्धांत को भी रखना है, ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश कोलेरू झील, कोलेरू झील। सिक्किम, सिक्किम चोलामू झील, चोलामू, चोलामू, चोलामू झील। बाकी चिल्का आप लोगों को पता है, वो तो पहले लिखवा दिया हमने, चिल्का, पुलिगढ़, वेबनार और अष्टमुडी, ठीक है। यह और भी छोटी छोटी झीलें हैं, उसको आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि पढ़ाई खत्म हो गई, जब तक पढ़ाई करना है आपको, जब तक आपकी नौकरी लगने के बाद भी करना है, क्योंकि लोगों को और भी बताना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाटरफॉल देखेंगे, जलप्रपात। हाँ जी, बहुत सारी झीलें हैं आपकी, बखीरा में है आपकी, ठीक है, गोंडा में है आपकी, उन्नाव में है, बहुत सारी झीलें हैं। तो वो यूपी स्पेशल में एक साथ देखा जाएगा, ठीक है, उसको लेकर। तो जलप्रपात है आपका ये, जलप्रपात क्या होता है, वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है, कोई बताया वाटरफॉल, जलप्रपात। तो पीछे कहाँ बैठ गए, ठीक है। किसी पहाड़ी क्षेत्र से जल के नीचे गिरने को क्या कहते हैं हम लोग, जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। और एक होता है क्षिप्रिका, कल किसी ने पूछा था, क्या पूछा था, क्षिप्रिका, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये भी जल गिरता है, लेकिन कैसे, एक सोपानी क्रम में। कैसे गिरता है, सोपानी क्रम में, ठीक है। इनका ढाल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्लियर है। और वाटरफॉल क्या होता है, ये
माउंटेन है मान लीजिए, ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, क्लियर है? झील नहीं गिर रहा, किसी पहाड़ी क्षेत्र से जब नदियाँ युवावस्था में होती है क्या होता है, वहाँ से डायरेक्ट गिरती हैं, ठीक है। जब नदी क्या होती है पहाड़ी क्षेत्र से नीचे मैदानी क्षेत्र में आती है तो डायरेक्ट अगर ढाल मिलता है तो सीधा गिरती है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, जलप्रपात। कभी गए हैं नहीं आप लोग जलप्रपात में? कभी जाइए, इसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट किसी का है? तो आपको लोगों को भेजा नहीं गया था टूर पर? हम लोग तो बहुत गए हैं, ठीक है, झरना क्या वही है, हाँ जलप्रपात को झरना कहते हैं। हम लोग तो बहुत गए हैं, ग्रेजुएशन भी गए हैं, मास्टर डिग्री जब कर रहे तब भी गए थे, हिमाचल प्रदेश 1 महीने का था। तो ये चीज़ें आप समझ में आ रही है आपको? तो वाटरफॉल पूछा जाता है, कभी कभी राज्य दे दिया है, ठीक है, या तो फिर नदी, क्या होता है राज्य देता है या नदी कहता है कि मान लीजिए क्या है धुआंधार, क्या होगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, ऐसा पूछा जाता है। तो क्या कहेंगे आप लोग, नर्मदा नदी पर, ठीक है, फुल पूछ दिया आपका। और इसमें ये भी है कि सबसे ऊंचा, सबसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नहीं, जो तो उसका डेटा चेंज हो गया, अब कौन सा है? कुंचिकल, क्या है? कुंचिकल, लगभग 500 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है, कितना 500 मीटर के लगभग ऊंचाई पर इधर, तो ये कुंचिकल हो गया, ठीक है। हाँ, ये केरल वराही नदी पर, केरल में नहीं कर्नाटक, ठीक है, क्या है वराही नदी पर स्थित है। और आपका गरसोप्पा किस पर है? गरसोप्पा शरावती नदी पर, ठीक है। तो लिखिए जलप्रपात। इसके बाद हम लोग देखेंगे, करने के बाद या तो मानसून पढ़ेंगे, ठीक है, या तो सॉइल या वेजिटेशन, दो, ठीक है। मानसून चाह रहे हैं अच्छे से पढ़ा दें आप लोगों को, या तो सॉइल या वेजिटेशन देखेंगे, इसे जल्दी भी करा रहे हैं हम आप लोगों को। देखिए जलप्रपात, जब कभी नदी के मार्ग में, जब कभी नदी के मार्ग में उस चावच में अधिक विभिन्नता आती है, अधिक विभिन्नता आती है, तब नदी का जल ऊंचे भाग से, तब नदी का जल ऊंचे भाग से खड़े ढाल के सहारे नीचे गिरता हुआ अपना मार्ग बनाता है। जिसे जलप्रपात कहते हैं। समझ में आ गया? लिख दीजिए कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा, कुंचिकल लिखा है मैंने ना, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो कर्नाटक के वराही नदी पर है।
जो कर्नाटक के वराही नदी पर है। हाँ, वराही या वराह नदी, ठीक है। क्योंकि वराह भी कहते हैं, क्योंकि वराही भी कहते हैं। ठीक है, एक तरफ जलप्रपात कर लीजिएगा और एक तरफ आपका नदी और राज्य। एक तरफ जलप्रपात, एक तरफ नदी और राज्य कर लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आते हैं आपसे, तो ये क्वेश्चन आपसे छूटे ना, इससे करा रहे हैं। या आप लोग भी याद कर सकते हैं, लिख के सकते हैं आप लोग, छोड़ दें, दिखा दें। चलिए ठीक है, लिखिए। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। कहां पर है मांडवी नदी? गोवा। हाँ, गोवा। जोग जलप्रपात, जोग 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 गरसोप्पा, महात्मा गांधी, ठीक है। 3-4 नाम इसके, ठीक है। क्या करना है? जोग लिखना है, आपली गरसोप्पा कर देना है, फिर आपली करके महात्मा गांधी कर देना है, ठीक है। आपली गर्स जोग करा दी मैंने, जो इसी को आपली करके गरसोप्पा, आपली करके महात्मा गांधी। इसका तीनों नाम है अलग अलग, कहीं के इसको महात्मा गांधी भी कहते हैं, कहीं के इसको गरसोप्पा भी कहते हैं, कहीं के इसे जोग भी कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, अच्छा ठीक, इधर देखिए आप लोग, ठीक है। जोग गरसोप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात। शरावती नदी पर हाँ जी, कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात, हाँ जी, धुआंधार नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है। इसके बाद देखिए आप लोग, नर्मदा नदी किससे होकर बह रही है? मध्य प्रदेश से होकर बह रही है, आपके खंभात की गुजरात होते हुए कहाँ जा रही है? वो खंभात की खाड़ी में रही है, तो मध्य प्रदेश में ही रख लीजिए उसको आप लोग, ठीक है। मध्य प्रदेश में जबलपुर में है, ठीक है, जबलपुर जिले में है। गोकक, गोकक, गोकक जलप्रपात। ये घाट प्रभा नदी की सहायक नदी गोकक में स्थित है। गोकक पर स्थित है।
आपको गयाना कृष्णा नदी के किनारे। हाँ, ठीक है। इसके बाद आपका हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू सर ये कौन से स्टेट में है? कौन सी स्टेट पड़ेगा घाटप्रभा? मैप में देखिए उसमें घाटप्रभा रिवर कहाँ बह रही है? मैप ठीक, उसको देख के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, मैप देख देख के। हाँ, देखिए हुंड्रू जलप्रपात अगला। हाँ, हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये हुंड्रू जलप्रपात। ये स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा की कहाँ बहती है आपकी? उड़ीसा। झारखंड। कहाँ बहती है? आपको क्या कहते हैं ऊपर से? आपकी कौन सी है? पराकर है, फिर आपकी दामोदर है, फिर आपकी कौन सी है? सीक्वेंस बताया था मैंने, स्वर्णरेखा ना, फिर उसके बाद आपकी बैतरणी है, फिर उसके बाद आपकी ब्राह्मणी है, फिर महानदी, ठीक है। महानदी आपकी जो उड़ीसा से होकर बहती है। बस आप लोग लिखते जाइए, पढ़ना नहीं है। पुनासा, पुनासा जलप्रपात। हाँ जी, पुनासा, पुनासा, पुनासा जलप्रपात। ये भी नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी। आगे लिखिए कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात। ये भी आपके नर्मदा नदी पर है। नर्मदा पर कितने कितने हो गए? कौन कौन है? ठीक है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। अगला लिखिए चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट, ये बहुत फेमस, इसको पूछा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात, ये आपके इंद्रावती नदी पर है। ये इंद्रावती नदी पर है। इसकी साइड नदी इंद्रावती, गोदावरी की, ठीक है। इंद्रावती है, प्राणिता है, वर्धा है, पूर्णा है, मंजरा है, ठीक है। और क्या? वेनगंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है इसे। ये छत्तीसगढ़ में है। इसे भारत का, अंडरलाइन करिएगा, पूछा जाता है अक्सर, ये इंपॉर्टेंट है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात की उपमा दी जाती है। हाँ, नियाग्रा, नियाग्रा प्रपात की उपमा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा, और उसी में नियाग्रा कहाँ पर है? हाँ, विश्व में नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। उसमें मिलेगा आपको जब आप अपने उत्तरी अमेरिका खोलेंगे आप, और आप उसका पूर्वी तटीय क्षेत्र में आपको मिलेगा वो, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर? ओंटारियो वाला बताया था मैंने आपको, जब आपका 5 फिंगर लेक के बारे में बताया था आपको। क्या? सुपीरियर, मिशिगन, ईरी और हुरन और आपका ओंटारियो, ओंटारियो वाला जो है उसी पर आपका मिलेगा वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चूड़िया, चूड़िया जलप्रपात, चूड़िया जलप्रपात, ये आपकी चंबल नदी पर है, चंबल नदी। अच्छा, चंबल पे 3 डैम भी हैं, कौन कौन से हैं आपके? यस सर। पहला आपका क्या हो गया? नाम नहीं होता। जवाहर हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया? राणा प्रताप सागर हो गया। और तीसरा आपका महात्मा गांधी, जिसमें 2 राजस्थान में है और एक आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आपके जवाहर और राणा प्रताप आपके किस में है वो? राजस्थान और महात्मा गांधी आपके मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर ये 3 है, ऊपर से चूड़िया प्रपात है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। एक और मधार भी नर्मदा पर है, मधार। हाँ, ये भी नर्मदा पर, ठीक है, मधार जलप्रपात। बाकी आपके ये है, बाकी छोटे छोटे हैं, जो इम्पोर्टेंट था मैंने इसको करवा दिया आपका। ठीक है, बाकी छोटे छोटे भी हैं, वो आप लोग एक बार देखिएगा जाकर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? सॉइल, मतलब मिट्टी देखा जाए, या हम लोग देखा जाए पहले मानसून पढ़ा जाए। जो आपको लगे जिसमें जो आपको एक बार मिट्टी हो रही है। चलिए, मानसून को हम लोग कल से शुरू करेंगे, मतलब पहले शुरुआत से ही शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर? ताकि आप लोग भी पढ़ के एक बार आइएगा। मानसून आप लोग एक बार घर पे आज पढ़ लीजिएगा, ताकि कल शुरुआत से लेक्चर को मानसून किया जाएगा। ठीक है, सॉइल पढ़ाई मिट्टी। मिट्टी जो है, इसको मतलब कौन कौन से कारक इस पर डिपेंड करते हैं मिट्टी बनाने के लिए। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया? दूसरा? हाँ जी, ठीक है, वायु आपका। आप क्या कहेंगे? चट्टान। मेन तो चट्टान है, तो आप लोग इसको ले रखे। ठीक है, जल, चट्टान। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? जलवायु। क्या करेंगे उसका? चौथा आपका क्या हो जाएगा? वनस्पति। क्या होगा आपका? ये मेन है। ठीक है, बाकी और भी सारे बहुत छोटे छोटे कारक हैं। अब कौन कौन? आपका जल, चट्टान। देखिए, मिट्टी आपकी कैसी है ये डिपेंड करता है वो चट्टान आपकी, क्योंकि मिट्टी का जन्म कैसे होता है? चट्टान से होगा, उसका कुछ है अपर्दन होने के बाद ही तो होगा। जैसे हमारी काली मिट्टी है, काली मिट्टी तो हर जगह भारत में नहीं पाई जाती है। जहाँ लावा का निक्षेप हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है, उसी का अपर्दन होने के बाद, अच्छे होने के बाद काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो आपका रॉ मटेरियल में क्या रहेगा? पहला आपका चट्टान। चट्टान डिपेंड करता है मिट्टी कैसी है। ठीक है, ऊपर से जलवायु। जलवायु मान जी कैसी है? आर्द्रता वाली जलवायु है कि आपकी शुष्क जलवायु है कि आपकी उष्ण जलवायु है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद वनस्पति। वनस्पति क्या करती है आपकी वहाँ पर? वनस्पति उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को क्या करती है? बढ़ाती है, कम करती है। ठीक है,
ह्यूमस मतलब ये होता है वनस्पति का जो अवशेष होता है, जो सड़ गल चलता है, ठीक है, वो होता है उसमें, ठीक है। हाँ उसका, उसके बाद तो ये आपका डिपेंड करता है, चट्टान मिनरल्स डिपेंड करता है, उसमें चट्टानों में कौन कौन से मिनरल्स हैं, क्या इसमें खनिज है, ठीक है, ये करता है उसमें। इसके अकॉर्डिंग भारत के जो भारतीय कृषि जो है उन्होंने इसको ICAR ने इसने भारत के 8 वर्गों में डिवाइड किया है। इसमें 8 भागों में। इसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा अधिक है? जलोढ़ मिट्टी की। किसकी है? अच्छा, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाएगा आपका? उत्तर भारत का आपका मैदानी क्षेत्र जो होगा। उसके बाद आप देखा जाए तो आपका तटी बताया था मैंने, पूर्वी तटी और पश्चिमी तटी। उसके बाद फिर नदियों की घाटी और डेल्टाई क्षेत्रों में। क्लियर है? आप लोग बता सकते हैं जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत के विशाल मैदान, उसके बाद आपका पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, उसके बाद नदी घाटियों के और उसकी डेल्टाई क्षेत्रों में। ठीक है, ये हो गया। ये सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? जलोढ़ की पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी, ठीक है, ये क्या होता है? इसमें वर्षा के कारण जो उसके मिनरल्स होते हैं वो चले जाते हैं, क्या जमीन के नीचे चले जाते हैं। इसमें सिर्फ आपकी कितनी मात्रा थी? चूने की मात्रा ऊपर रह जाती है, इसे लैटराइट मिट्टी कहते हैं। लीचिंग की वजह से होता है ये, ठीक है, लेटराइजेशन की वजह से होता है। ये आपके केरल, महाराष्ट्र और असम में ये लगभग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और छोटी छोटी जगहों पे भी इनका थोड़ा मात्रा में है इनका विस्तार। ठीक है, उसके बाद लाल मिट्टी कौन सी होती है भैया? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी भी आपके तमिलनाडु वाले एरिया में थोड़ा सा ऊपर जाने पर भी वहाँ आपको मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी मैंने बताया आपको कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र में मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद गुजरात का दक्षिणी पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग। यानी मैप में देखिएगा, मैप में जैसा है वो महाराष्ट्र का कौन कौन सा राज्य उसको टच कर रहा है, महाराष्ट्र रीजन को कौन कौन सा राज्य टच कर रहा है। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग टच कर रहा है, कर्नाटक का उत्तरी भाग, हाँ जी, ठीक है, उसके बाद राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर हम लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, काली मिट्टी को लेकर। ठीक है, अब काली मिट्टी को ने बताया, इसको क्या भी कहते हैं? रेगुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेगुर भी कहते हैं। इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं कपास होता है, इसी वजह से उसको कपास मिट्टी कहते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद आपका आता है क्षारीय मिट्टी। कौन सी? क्षारीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाएंगी आपकी? लवड़ी मिट्टी, क्षारीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? राजस्थान, आपके तटी वाले रीजन में जो होंगे वहाँ पर मिलेंगे आपके। ठीक है, जहाँ खारे जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होगी, वो आपका ये ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, इसके बाद आपका पर्वतीय मिट्टी आएगी। कौन सी आएगी? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी आपकी? हिमालय वाले रीजन में, कश्मीर से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, वाले आएगा। फिर आपकी एक मरुस्थलीय मिट्टी आएगी। ठीक है, आपके वो किसमें आएगी? राजस्थान, यानी ये मोटी मोटा आपका, ठीक है, ध्यान में रहेगा ये स्टेट वाइज। थोड़ा थोड़ा देखिए, कहीं मतलब ये नहीं है कि एक मिट्टी सिर्फ एक ही राज्य में है, ऐसा कभी भी आप लोग गलती मत करिएगा। ठीक है, उसका मतलब थोड़ा 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 विस्तार है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा कि कभी भी मुख्य रूप से एक राज्य में किसी मिट्टी को सम्मिलित मत करिएगा। जैसे आपकी जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी को हम नहीं कहेंगे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वो पूरा गंगा का
रीजन होगा विशाल मैदान उत्तर का। तो उसमें कितने राज्य आ जाएंगे? बहुत सारे आएंगे। अभी मैंने बोला था आपको लेटराइट मिट्टी का भी, ठीक है, वो भी इसका केरल हो गया आपका मैक्सिमम रूप से, महाराष्ट्र हो गया, तटीय वाला रीजन आपका वो कर्नाटक हो गया, ठीक है, वो वाले में हो गया। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए देखिए मिट्टी के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं इसमें। और एक मैप लिखिएगा, मैप रख के उसको करिएगा। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है। जिनमें पहला जलोढ़ मिट्टी, पहले लिख लीजिए फिर पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा आठों लिख लीजिए अपने मन से, आप लोग लिखेंगे, लिखिए जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लिखिए क्या रहेगा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पहला आपका जलोढ़ हो गया, दूसरा लैटराइट हो गया, तीसरा आपका, उसके बाद फिर उसके बाद छारी हो गया, उसके बाद परती हो गया, उसके बाद कितना टोटल, लास्ट में पीट या जैविक मिट्टी, जैविक मिट्टी, जैविक मिट्टी, ठीक है, एक उससे आप जैविक, पहले लिखिए आप लोग जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में लगभग 22% क्षेत्र पर फैला है। कितना परसेंट था? 22% क्षेत्र पर फैला है। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार उत्तर भारत का विशाल मैदान, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार उत्तर भारत का विशाल मैदान, और पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी एवं उत्तर भारत का विशाल मैदान, पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान,
छठी मैदान और नदी घाटियों के एवं डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। नदी घाटियाँ एवं डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से होता है। नदियों द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मिट्टी कैसी है? अक्षेत्रीय है। क्या है? ये मिट्टी कैसी है? अक्षेत्रीय है। मिट्टी मतलब दो, एक क्षेत्रीय होती है, अक्षेत्रीय होती है। क्षेत्रीय मिट्टी में क्या होता है आपके? मतलब जैसे यहाँ की जो मिट्टी है, जो चट्टान है, यही काट पीट के अच्छा मतलब उसका इरोजन और उसका पर्दन जो भी होता है वो वहीं पर क्या होता है? वेदरिंग, इरोजन जो भी होता है वहीं पर अक्षय पर्दन होता है, वहीं पर उसका विस्तार होता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं। अक्षेत्रीय मिट्टी यानी ये मिट्टी कहीं और से क्या हो रही है? लाकर डिपोजिट की जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे? अक्षेत्रीय मिट्टी। ठीक है, चलिए ठीक है। नदियों द्वारा मलबों के निक्षेप से होता है, ये अक्षेत्रीय मिट्टी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, एवं ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की कमी होती है। एवं ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना आपको। ठीक है, काली मिट्टी, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी एवं रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी एवं रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, कर्नाटक का उत्तरी भाग, आदि क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं।
भाग? इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपरदन से बेसाल्ट से हो जा रहा है। बेसाल्ट लावा के अपरदन से हुआ है। इसके काला होने का मुख्य कारण लोहा एवं एल्युमिनियम के टिटानिफेरस मैग्नेटाइट के यौगिक हैं। टिटानिफेरस मैग्नेटाइट के यौगिक हैं। ठीक है, ये मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। और जल की धारक क्षमता भी अधिक होती है। धारक क्षमता भी अधिक होती है। इसका ऊपरी परत सूख जाने के बावजूद भी निचली परत में नमी बरकरार रहती है। निचली परत में नमी बरकरार रहती है। ये काफी चिपचिपी होती है। और सूख जाने पर इसमें लंबी दरारें पड़ जाती हैं। लंबी दरारें पड़ जाती हैं। इसमें लोहा एल्युमिनियम मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अच्छा, ये मिट्टी क्षेत्रीय है क्या क्षत्रिय है? ठीक है, ये मिट्टी क्या है? क्षेत्रीय है, क्योंकि वहीं पर उसका विस्तार हुआ। ठीक है, देखिए ये मिट्टी क्षेत्रीय है। हाँ, की कमी होती है। तो ये क्षेत्रीय प्रकार की मिट्टी है।
लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस, इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों के विखंडन से हुआ है। नीस ये चट्टानों के विखंडन से हुआ है। इसमें लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण, लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इनका रंग लाल होता है। इनका रंग लाल होता है और ये जल के साथ मिल जाते हैं तो पीला हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये मिट्टी एवं ह्यूमस की कमी होती है। ये मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। 21 प्रकार की मिट्टी है, क्षेत्रीय का क्षेत्रीय है। ये भी क्या है आपकी क्षेत्रीय, क्योंकि क्या ग्रेनाइट और नीस का क्या हो रहा है उसमें अपरदन हो रहा है और वो ऊपर वहीं पर उसका विस्तार भी हो रहा है, मतलब एक जगह से जगह नहीं लाई जा रही है। अगला आपकी लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट में क्या होता है, इसके जो मिनरल्स होते हैं वो ये ज़्यादातर बारिश वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। मिनरल तो छन कर क्या होते हैं वो आपके नीचे चले जाते हैं, जो बाकी जो बचता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और वो मतलब ठोस रूप में वाइट रूप में हो जाता है। चलिए इसमें लिखिए, ये मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क मौसम के, आर्द्र एवं शुष्क मौसम के आने जाने की वजह से ये मिट्टी ये मिट्टी में पाए जाने वाले बालू के अंश
ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का विस्तार वहीं पे पाया जाएगा जहाँ पर क्या होगा, मौसम मतलब वर्षा 200 सेंटीमीटर के अधिक होगी। ठीक है, तो क्या होगा, वर्षा होने से क्या हो गया, उनके अंश जो होते हैं बालू के अंश क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे। तो इस मिट्टी के बालू के अंश एवं चूने के अंश रिस कर नीचे चले जाते हैं। छन कर क्या होता है, नीचे चले जाते हैं। एवं मृदा के रूप में लोहा एवं एल्युमिनियम के यौगिक बच जाते हैं। मृदा के रूप में लोहा एवं एल्युमिनियम के यौगिक बच जाते हैं। ये मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी पश्चिमी घाट, ये मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी पश्चिमी घाट एवं राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी कहाँ बताया था मैंने, छोटा नागपुर पठार का बाउंड्री बनाता था वो झारखंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र केरल कर्नाटक ये पठारी क्षेत्र पठारी क्षेत्र आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है। एवं ह्यूमस की कमी होती है। चूने की कमी के कारण ये मृदा अम्लीय प्रकार की होती है। चूने की कमी के कारण ये मृदा अम्लीय प्रकार की होती है। अम्लीय प्रकार की होती है। अम्लीय मतलब होता है जैसे जब हम 7 से कम होता है उसका यजमान तो अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है तो उसका क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये अम्लीय प्रकार की होती है। तो अम्लीय प्रकार की मिट्टी में चाय की खेती क्या होती है, अच्छी होती है, इसलिए ये चाय की खेती के लिए क्या है, उपयोगी मिट्टी है। ठीक है, देखिए अम्लीय होने के कारण इसमें चाय की खेती की जाती है। ये भी क्षेत्रीय मिट्टी है। काली मिट्टी में क्या होती है आपकी, कपास होती है और लेटराइट में आपकी चाय। ठीक है, क्योंकि अम्लीय होती है। अगला देखिए, पर्वतीय या बनी मिट्टी। पर्वतीय या बनी मिट्टी, इसके नाम से ही पता है ये कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है।
ये मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने के कारण इसकी ऊपरी परत पतली होती है इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है जीवाश्म की अधिकता होती है ये भी मिट्टी अम्लीय होती है इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पहाड़ी ढालों पर होने के कारण पहाड़ी ढालों पर होने के कारण पहाड़ी ढालों पर होने के कारण इस मिट्टी पर बागानी कृषि की जाती है। बागानी कृषि में क्या क्या आता है? ठीक है, जो आपको देखना है कि वो किस रीजन में है। ठीक है, अगर आपके तटी वाले रीजन में तो नारियल वाली और चीज़ें होंगी, और पहाड़ी वाले रीजन में इधर है तो आपके हिमालय रीजन में तो सेब वगैरह चीज़ें आपके उसमें होंगी। ठीक है, इस पर क्या होती है? बागानी कृषि की जाती है। जैसे मसाले भी हो गए, आपके मसाले भी ढलानों पे हो जाते हैं। ठीक है, चीज़ होगी इसमें लिख लीजिए, जिसमें मसाले एवं फलों की कृषि की जाती है। एवं फलों की कृषि की जाती है। ये मिट्टी अपरदन से अधिक ग्रसित है, यानी यहाँ अपरदन क्या होता है? होता रहता है। ठीक है, बारिश जैसे हुई वहाँ पर मिट्टी का कटाव, वो अपनी मिट्टी बह के नीचे रहती है। हाँ, मसालों एवं फलों की कृषि की जाती है। ठीक है, और ये मिट्टी अपरदन से अधिक ग्रस्त है। ठीक है, और कुछ बचा है इसमें, 2-3 मिट्टियाँ और। ठीक है, वो कर लेंगे हम लोग। उसके बाद कल मानसून देखेंगे। ठीक है, मानसून पढ़ कर आइएगा आपको, अच्छे से समझना है उसको ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, हवाएं कहाँ छूट रही हैं, कहाँ गिर रही हैं और कहाँ बारिश कर रही हैं, कैसे आ रही हैं, उसको एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा। जिनके पास किताबें नहीं हैं, स्मार्टफोन है, उसमें एक बार देखता रहिएगा। ठीक है।